ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेताश्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 35वां प्रवचन प्रारंभ हुआ है। पिछले सत्संग से तो अध्याय तीसरे के मंत्र नंबर 13 से लेकर 16 की व्याख्या। तो मंत्र नंबर 13 चल रहा है, जो था अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टे। तो इसकी व्याख्या दे रहे हैं स्वामी जी। पिछला सत्संग हमारा विराम किया था कि अपने को ब्रह्म से अभिन्न जानकर और ब्रह्म को अपने से अभिन्न जानकर द्वैत की कारणभूता जो अविद्या है वह अविद्या निवृत्त हो जाती है। तो जो इसको जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं। तो यहाँ से आगे देखते हुए कि यह है क्या? बोले यह तो अपना आपा ही है। कि अपना आपा ही है, आओ इसको ढूंढें कि अच्छा बाकी शरीर का जो 3.5 हाथ परिमाण है, परिणाम और परिमाण में तो फर्क होता है ना। परिणाम माने नतीजा और नतीजा नहीं, परिणाम माने कार्य। जैसे मिट्टी का परिणाम घट, जैसे दूध का परिणाम दही। यह नतीजा और नाप दोनों एक ही धातु से निकले हुए हैं। आप ध्यान देंगे तब मालूम पड़ेगा। नत शब्द जो है ना, उस नत से की नाम नमन और नत से ही नतज, किसी चीज के नम्र हो जाने पर जो पैदा हुआ वह नतज ही नतीजा है। माने कोई वस्तु नम्रीभूत होकर, जैसे मिट्टी नत होकर नम्रीभूत होकर घट रूप परिणाम को प्राप्त हुई। घट क्या है कि मृत्तिका के नम्री भाव का परिणाम है, अर्थात वह नतज है, माने नतीजा है। तो अब वह जो चेतन वस्तु है वह तो नम्री भाव होने वाली नहीं। तो अब वह जो चेतन वस्तु है वह तो नम्री भाव होने वाली नहीं। साक्षी एक रस अदलने बदलने वाली नहीं है, उसमें परिणाम नहीं होता, वह किसी का नतीजा नहीं है और उसका कुछ नतीजा नहीं है। वह किसी का कार्य नहीं है और उसका कोई कार्य नहीं है। तो यह जो देहाकार परिणाम है पंचभूतों का, इससे अपने को हटाओ और ले चलो दिल में भीतर। दिल में एक ऐसी चीज है जहाँ से आँख की रोशनी फूटती है और कान की रोशनी फूटती है और नाक की रोशनी फूटती है। जहाँ से निकलती है ये सब फूटती है। एक ऐसी जगह है हृदय में जहाँ से इनके बीज, इनके अंकुर अलग अलग हो जाते हैं। एक अंकुर आँख में आता है और फिर आकर तीसरे नेत्र के पास 2 बन जाता है। एक कान का अंकुर आता है, वह आज्ञा चक्र से ऊपर आकर शिरोभाग में आकर 2 बन जाता है। एक दाहिने कान में, एक बाएं कान में, एक नाक में आ जाता है, एक जीभ में आ जाता है, एक त्वचा में फैल जाता है। यह सब ज्ञान की रश्मियां हैं। ज्ञान की किरण को रश्मि बोलते हैं और जड़ता की किरण को रश्मि बोलते हैं। रचना भी बोलते हैं संस्कृत में इसको। रचना, रश्मि और रश्मि, यह सूर्य की किरणें जैसे निकलती हैं, चंद्रमा की किरणें जैसे निकलती हैं, ऐसे ज्ञान की रश्मियां सारे शरीर में फैली हुई हैं। जैसे टेलीफोन के तार का जाल जैसे फैला बिछा हुआ हो, जैसे बिजली के तार बिछे हुए हों, वैसे ही ये हृदय से निकल कर सारे शरीर में बिछे हुए हैं। और हृदय जो है
वह 10 अंगुल का है, कला कमलाकार। उसी की को अपेक्षा से यह बात कही जाती है कि पहले पाँव से लेकर सिर तक का जो शरीर है, उसमें से अपने मन को हटाकर अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, उसमें अपने मन को ले चलो। जैसे दीपक की कली का दीप शिखा, जैसे फूल की कली, वैसे ही प्रकाश की जो कली है हृदय में, जिसकी किरणें निकलकर सब नसों में ऊपर नीचे बाहर भीतर अगल बगल व्याप्त होती है, वह अंगुष्ठ मात्र ज्योतिर्मय पुरुष है। वह कौन है? बोले, अंतरात्मा। वह अपना ही आत्मा है, हृदय कमल पर बैठा हुआ अपना ही आत्मा है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।